आज बायोलॉजी का तीसरा क्लास है, लेसन फर्स्ट। इसमें क्वेश्चन एक कहता है कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए छोटी अंत कैसे अभिकल्पित करता है। क्वेश्चन है पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए छोटी आंत कैसे अभिकल्पित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि जब हम भोजन को चबाते हैं, चबाने मुख, और चबाने की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, मुख से। तो हम भोजन को चबाते हैं तो भोजन पचता है, ठीक। और पचने के बाद भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, यानी कि छोटी आंत में होता है, ठीक। भोजन का पूर्ण रूप से अवशोषण हो जाता है, भोजन कहाँ चला जाता है, छोटी आंत में, ठीक। और यहाँ से जो पोषक तत्व टूटता है, रुधिर के सहारे शरीर के सभी भाग तक चला जाता है। आवश्यक पोषक तत्व जो सभी कोशिकाओं को चाहिए, ठीक, शरीर के सभी कोशिका तक चला जाता है। शरीर के सभी कोशिका तक रक्त के सहारे पोषक तत्व चला जाता है। भोजन के दौरान जब भोजन को हम लोग चबाने की क्रिया मुख से शुरू होती है, ठीक। पाचन की क्रिया में हम पढ़ाए थे, तो मुख से शुरू होकर छोटी आंत तक लास्ट स्टेज है उसका। तो उस समय जब पोषक तत्व जो निकलता है उस पाचन क्रिया की जो दौरान जो भोजन हुआ, उस रक्त के सहारे कोशिका शरीर के सभी कोशिका तक पहुंच जाती है, ठीक। और हमारा शरीर बहुकोशिकीय है, इसीलिए सभी कोशिका तक पहुंचे, ना कि कोई एक खास कोशिका तक, ठीक। सभी कोशिका तक रक्त के सहारे आवश्यक पोषक तत्व पहुंच जाते हैं। तो वही यहाँ पे बोल रहा है छोटी आंत कैसे कार्य करता है। जब भोजन जाता है छोटी आंत में, तो छोटी आंत कैसे कार्य करता है। तो छोटी आंत में जब भोजन जाता है तो छोटी आंत में उसका स्ट्रक्चर रहता है अंगुली नुमा। छोटी आंत का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, अंगुली नुमा। अंगुली नुमा, इसको या बिलाई भी बोलते हैं, ठीक। जब इसका स्ट्रक्चर रहता है, हम लोग देखें जिसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं अतड़ी, ठीक। ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, इसे मतलब कि आंत बना हुआ रहता है इसे पेट के अंदर, ठीक। तो वही छोटी आंत जो होता है उसमें अंगुली नुमा या बिलाई के रूप में होता है, ठीक। और इसमें होता क्या कि जब भोजन जाता है तो इसका आकार फैल जाता है, इसका आकार फैल जाता है। और जब भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है उत्सर्जन क्रिया तक, तब ये सिकुड़ जाता है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए छोटी आंत कैसे अभिकल्पित करता है। तो हम लोग डायरेक्ट एक लाइन में आंसर दे सकते हैं, क्या, जब भोजन कई प्रक्रियाओं के दौरान जब छोटी आंत में आती है तो उसके पाचन के बाद छोटी आंत का जो स्ट्रक्चर होता है वो फैल जाता है, आकार जो होता है बिलाई नुमा या अंगुली नुमा वो फैल जाती है। और ठीक उसके बाद जब इसका पूर्ण रूप से पाचन उत्सर्जन क्रिया लास्ट स्टेज आ जाती है, तो उसके बाद छोटी आंत जो होता है सिकुड़ जाता है। इसका आंसर कैसे देंगे कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए छोटी आंत हजारों सूक्ष्म अंगुली नुमा बिलाई के रूप में होती है। इसका आंसर देंगे क्या, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए छोटी आंत में
हजारों सूक्ष्मनुमा। अंगुली नुमा बोल सकते हैं उसको, सूक्ष्म अंगुली नुमा। या विलाई भी उसको बोलते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं VILLI। इंग्लिश में यहाँ लिखते हैं VILLI। ठीक, तो अंगुली नुमा या सूक्ष्म नुमा विलाई होती है, जो भोजन जाने के दौरान जो होती है क्या, ये फैल जाती है। जो भोजन जाने के बाद इनका आंतरिक क्षेत्रफल बढ़ जाता है। आंतरिक क्षेत्रफल में अंदर का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ठीक है, इसका आंतरिक क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ जाता है। और इसके बाद जब इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो अवशोषण भी इसका बढ़ जाता है। जब ये छोटे अंत में आता है तो आंतरिक छोटी अंत का क्षेत्रफल जो होता है हल्का बढ़ जाता है। ये जो अंगुली नुमा होती है इसका आकार हल्का बढ़ जाता है और उसका भोजन का अवशोषण होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही भोजन का अवशोषण होता है तो कई चरणों में होता है भोजन का अवशोषण। ठीक, अवशोषण जो होता है, अवशोषण का अर्थ होता है कि आवश्यक पदार्थ को, जैसे विटामिन, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सभी का शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, शरीर के विभिन्न भाग तक पहुंचाना। अवशोषण का अर्थ होता है कि आवश्यक पोषक पदार्थ, अवशोषण का अर्थ ही होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी चीज को लेकर चले जाना। तो हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक, किसी शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी चीज को कौन ले जाएगा, रक्त ले जाएगा। कहां तक, कोशिका तक, सभी कोशिका तक रक्त ले जाएगा। वही बोलता है अवशोषण उसका बढ़ जाता है। और यह अवशोषित भोजन रुधिर के सहारे कोशिका तक पहुंच जाता है। यह अवशोषित भोजन, जब इसका अवशोषण होता है छोटी आंत में, तो यह अवशोषण के बाद क्या होता है कि रुधिर के सहारे कोशिका के सभी भाग तक पहुंच जाता है। कोशिका तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो जिनको उतारना उतार ले, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे हम क्वेश्चन कराएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है। और पाचन तो वसा का होता है, लेकिन भोजन के पचने में लार की क्या भूमिका है। एक क्वेश्चन है, वसा का पाचन कैसे होता है। वसा का पाचन कैसे होता है, और एक क्वेश्चन है, लार की क्या भूमिका है भोजन की पाचन में। जो सलाइवरी इमाइलेज पत्यालिन से निकलती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है।
देखिए वसा जो होता है लाइपेज की उपस्थिति में, वसा लाइपेज की उपस्थिति में आमाशय से निकलती है। ठीक, वसा का पाचन कैसे होता है वो लिखना है हमको। तो वसा यानी कि फैट, उसको इंग्लिश में बोलते हैं फैट। लाइपेज की उपस्थिति में यह क्या होती है, लाइपेज की उपस्थिति में यह टूटती है यकृत द्वारा स्रावित बाइल रस के द्वारा। लाइपेज की उपस्थिति में यकृत द्वारा स्रावित बाइल रस। ठीक, लाइपेज की उपस्थिति में फैट टूटती है क्या, यकृत द्वारा स्रावित बाइल रस की सहायता से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाती है। तो हम आंसर कैसे करेंगे कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है। तो हमारे आहार नाल के छोटी आंत में वसा का पाचन कैसे होता है ये भी पूछ सकता है। तो आमाशय से क्या होता है, आमाशय में लाइपेज इन पर क्रिया करता है। आमाशय में लाइपेज इन पर क्रिया करता है, किस पर, फैट पर यानी वसा पर। और यह यकृत द्वारा स्रावित बाइल रस भी इस पर क्रिया करता है। यकृत द्वारा स्रावित बाइल रस इस पर क्रिया करता है और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में इसको तोड़ देता है। ठीक, यह एक प्रकार का अम्ल है, नाम से नहीं पता चला, फैटी एसिड और यह ग्लिसरॉल है। ठीक, तो वसा लाइपेज की उपस्थिति में यकृत द्वारा स्रावित बाइल रस के सहायता से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। इतना समीकरण के रूप में हम तैयार किए हैं। ठीक, लेकिन असल में जो हम लैंग्वेज देंगे तो देंगे क्या कि हमारे आहार नाल में आमाशय से लाइपेज निकलने वाली लाइपेज, ठीक, निकलने वाली लाइपेज की उपस्थिति में यकृत द्वारा स्रावित बाइल रस फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। ठीक, इसका आंसर करेंगे हम लोग कि वसा का पाचन आहार नाल के छोटी आंत में होता है। जो आमाशय द्वारा निकलने वाला लाइपेज आमाशय द्वारा निकलने वाला लाइपेज और क्या, और यकृत द्वारा स्रावित बाइल रस, यकृत द्वारा स्रावित बाइल रस इन पर क्रिया करता है, इन पर क्रिया करता है। और इसके बाद इन्हें क्या करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल तोड़ देता है। ठीक है, छोटी आंत से शुरू होता है और आमाशय द्वारा क्या निकलता है, लाइपेज और यकृत द्वारा स्रावित बाइल रस इस पर क्रिया करता है, किस पर, वसा पर, और इसको फिर तोड़ देता है फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल। फैटी एसिड का हिंदी में होगा वसीय अम्ल, और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है।
ठीक, इनको उतार ले। अगला क्वेश्चन है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। ठीक है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो एक हमारे लार में पाया जाता है ढेर सारा एंजाइम पाया जाता है। एक एंजाइम होता है टाइलिन, कहीं कहीं इसको लिखेगा टाइलिन, ठीक। और एक एंजाइम होता है सेलेबाइरी माइलेज, तो ढेर सारा अम्ल होता है, एंजाइम होता है। लेकिन हम लोग को भोजन के पाचन में लार की भूमिका है, इसी सेलेब्री माइलेज के बारे में पढ़ना है। उसमें होता क्या है, जब पाचन की क्रिया शुरू होती है, मुख से शुरू होती है, तो उसमें भोजन को पहले रगड़ा जाता है, मतलब दांतों के सहारे उसको काटे चबाएं जो किए, और फिर जब वो लार में मिलता है तो स्टार्च यानी मंड को वह तोड़ देता है। स्टार्च यानी मंड को वो तोड़ देता है, किस चीज में, सेलेब्री माइलेज की उपस्थिति में तोड़ देता है, मल्टोज में। ठीक, स्टार्च को या मंड को सेलेब्री माइलेज की उपस्थिति में मल्टोज में तोड़ देता है। ये सेलेब्री माइलेज को एक और नाम है पत्यालीन। ठीक, और जब तोड़ता है तो इसे चबाने पर मीठा लगता है, इसे चबाने पर मीठा भी लगता है। तो हम लोग देखते हैं, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। क्या भूमिका है। ठीक, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो हम क्या बताएं कि जब भोजन की पाचन की क्रिया कहाँ शुरू होती है, मुख से शुरू होती है। ठीक, और जब इसमें होता क्या है, मुख से शुरू होती है तो भोजन को चबाया जाता है, और बहुत सारी क्रिया मुंह में की जाती है। उस दौरान भोजन में लार लग जाती है, उस दौरान भोजन में लार लगती है। जब लार लगती है तो इसमें कई तरह के एंजाइम होते हैं टाइलिन, ठीक, एक होता है सेलेब्री माइलेज, ठीक। तो हम लोग को मेन रूप से पढ़ना है सेलेब्री माइलेज भोजन के पाचन में है जो। तो ये होता क्या है कि स्टार्च को सेलेब्री माइलेज की उपस्थिति में, स्टार्च यानी मंड, इसको हिंदी में बोलते हैं मंड, ठीक, सेलेब्री माइलेज की उपस्थिति में यह मल्टोज में टूट जाता है। ठीक, और सेलेब्री माइलेज का एक और नाम है पत्यालीन। ठीक, सेलेब्री माइलेज को पत्यालीन भी कहा जाता है कहीं कहीं। तो ये करता क्या है, स्टार्च को तोड़ देता है, कौन, सेलेब्री माइलेज या पत्यालीन मल्टोज में। ठीक, और जब भोजन को चबाते हैं तो मीठा लगने लगता है, जब भोजन को हम लोग चबाते हैं तो मीठा लगने लगता है। और यह मल्टोज जो है, एक भाग मल्टोज की उपस्थिति में ही, मल्टोज की उपस्थिति में दो भाग ग्लूकोज बना देता है, दो भाग ग्लूकोज बना देता है। ठीक, और हमारे शरीर में ग्लूकोज पहले से होता नहीं है। ठीक, हमारे शरीर में ग्लूकोज पहले से होता नहीं है, ग्लाइकोजन होता है। ठीक,
ग्लाइकोजन होता है, यही ग्लाइकोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट जाता है। ठीक, हम आगे बताएंगे ग्लाइकोजन है क्या, क्या होता है उसमें। यही फिर मल्टोज की उपस्थिति में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूट जाता है। ठीक, तो इसका आंसर कैसे करेंगे, मुख में उपस्थित लार ग्रंथियों से निकलने वाला एंजाइम टाइलिन सलाइवरी माइलेज भोजन पर क्रिया करने लगता है। ठीक, और जब सलाइवरी माइलेज या पत्यालीन स्टार्च को सलाइवरी माइलेज की उपस्थिति में तोड़ देता है, किसको, स्टार्च को, तो यह मल्टोज में बदल जाता है। और जब भोजन को ज्यादा चबाते हैं तो मीठा लगने लगता है। बस इसका आंसर यही होगा, ज्यादा कुछ नहीं। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, और जो पूछता है, जो 2 नंबर में पूछता है। तो लिखेंगे मुख में उपस्थित लार ग्रंथियां भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है। ठीक है, ठीक, इस दौरान इसमें होता है क्या, भोजन ज्यादा चबाओ, इस दौरान भोजन को चबाने या काटते समय इसमें लार लग जाती है। ठीक है, इसमें लार लग जाती है। और जब लार लग जाती है तो उसमें जो उपस्थित एंजाइम है पत्यालीन और टाइलिन, ठीक, पत्यालीन और टाइलिन, तो वो भी लग जाएगी। जो उनमें उपस्थित एंजाइम भी कौन कौन होगा, टाइलिन या पत्यालीन, टाइलिन या इसमें उपस्थित एंजाइम टाइलिन या पत्यालीन इसमें लग जाती है। और पत्यालीन अपना काम करने लगता है। ठीक, क्या करता है, पत्यालीन अपना काम करने लगता है। क्या करने लगता है, स्टार्च को पत्यालीन की उपस्थिति में मल्टोज में बदल देता है। स्टार्च को मल्टोज में बदल देता है। और अधिक चबाने पे भोजन मीठा लगने लगता है। ठीक, पत्यालीन को ही सलाइवरी माइलेज कहते हैं, याद रखना। ऐसे बना लेंगे, ये माइलेज को लिख लो। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया को लिखे। मनुष्य में पोषण की क्रिया कैसे होती है, जब वो भोजन को ग्रहण करता है तो क्या क्या क्रियाएं होती है उनमें। जैसे भोजन पहले क्या होता है, पाचन की क्रिया होती है। ठीक, फिर भोजन को जब चबाते हैं तो उसके बाद छोटी आंत में जाती है, उन पर क्या क्या क्रिया होती है, स्वांगीकरण की क्रिया होती है, अवशोषण की क्रिया होती है। ठीक, तो वो सभी क्रियाएं होती है जो क्या पोषण की क्रिया में भाग लेती है, तो वो लिखाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा,
मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया को लिखें। पहला है अंतःग्रहण। तो मनुष्य पोषण की प्रक्रिया लिखना है। जैसे हम लोग भोजन ग्रहण, जब भोजन करते हैं तो उसमें क्या क्या क्रियाएं होती है, ठीक है। तो पहला आता है अंतःग्रहण। अंतः मतलब होता है अंदर, अंतः मतलब होता है अंदर, और ग्रहण मतलब लेना। अंदर लेते हैं, सबसे पहले हम भोजन को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं। तो इसमें लिखाएगा क्या कि इसमें सबसे पहले भोजन को मुख नली से गुजरना होता है, मुख नली से गुजरना होता है, ठीक है। अंतःग्रहण में होता क्या कि सबसे पहले हम लोग भोजन को मुंह में डालते हैं, और या फिर दांतों के सहारे और लार के सहारे मिलता है, चिबाते हैं, उसको तोड़ते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा पाचन। दूसरा है पाचन। इसमें होता है क्या, जब इसमें सबसे पहले मुख में आता है भोजन, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, भोजन मुख में आ जाए तो उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग भोजन को चबाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं, ताकि भोजन पचने में सहायता प्रदान कर सके, आसानी से पच जाए। इसमें भोजन मुख नली के बाद, मुख नली के बाद दांतों के सहारे क्या होगा, इसे काटेंगे या फिर चबाएंगे, ठीक, ताकि भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाए, ताकि भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में ताकि भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाए, पचने में आसानी हो सके और पाचन की क्रिया आसानी से हो सके। आसानी से हो सके, ठीक। पाचन के बाद आएगा अवशोषण। तीसरा आएगा अवशोषण। अवशोषण में होगा क्या कि आवश्यक पोषक पदार्थ जो होगा शरीर के सभी भाग तक आएगा। विटामिन, प्रोटीन, ढेर सारा तरह के पोषक तत्व होंगे
इसमें क्या होगा, पाचन के बाद मिले पोषक तत्व, विटामिन, प्रोटीन, ये सब होंगे जो शरीर के सभी भाग तक पहुंचेंगे। अंग तक पहुंचेंगे। ठीक, क्या होगा, आवश्यक पोषक तत्व शरीर के सभी अंगों तक पहुंचेंगे। क्या, पोषक तत्व। ठीक, उसके बाद होता है स्वांगीकरण। पोषक तत्व शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाता है, तो उसके बाद वहां से सारे कोशिका तक चला आता है। जैसे शरीर के सभी भाग तक पहुंच गया और उसके बाद एक एक कोशिका के पास जाता है, उसी को कहते हैं स्वांगीकरण। ठीक, चौथा पॉइंट जो है स्वांगीकरण। इसमें क्या है, शरीर के विभिन्न भाग से होते हुए कोशिका तक पहुंचना। शरीर के विभिन्न भाग से रुधिर के सहारे, सभी कोशिका तक पहुंचना। ठीक, पहले क्या होगा कि अवशोषण में शरीर के खास सभी अंग तक पहुंचेगा, जैसे हाथ हो, पैर हो, ठीक हो, इन सभी तक पहुंचेगा और वहां के बाद सभी कोशिका तक पहुंचेगा, उसी को कहते हैं स्वांगीकरण। और एक लास्ट स्टेप बचा हुआ है जो बोलता है बहिक्षेपण या उत्सर्जन। इसमें होता क्या है, जितने भी आवश्यक पोषक तत्व उस शरीर के सभी अंग को मिल गए, सभी कोशिका को मिल गए, लेकिन जो बेकार पदार्थ बचे उसका निष्कासन कर दिया जाता है, उसका त्याग कर दिया जाता है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले ले, लास्ट पॉइंट बचा हुआ है उसको लिखाना है। उत्सर्जन या बहिक्षेपण। इसमें होता क्या, अनावश्यक पदार्थ, आवश्यक पदार्थ के अलावे कुछ अनावश्यक पदार्थ शरीर में मौजूद रहते हैं। ठीक, शरीर में मौजूद रहते हैं। ठीक, तो उनको त्याग कर दिया जाता है, जो उन्हें निकाल दिया जाता है, उत्सर्जन कहलाता है। जैसे में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मूत्र, मल, किसी ढेर सारा हो सकता है। ठीक, और यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर शायद समाप्त हो जाता है और उसके बाद नया चैप्टर एक आता है, श्वसन। श्वसन एक नया चैप्टर आता है। श्वसन एक नया चैप्टर है, वो स्टार्ट करेंगे।